नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके समक्ष एक पंडित और सेठ की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी प्रस्तुत करने आए हैं, जिसके माध्यम से आपको बताया गया है कि कैसे भाग्य का लिखा नहीं टल सकता। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में नारायण नाम का एक पंडित रहता था। उनका एक परम मित्र मोहन भी उन्हीं के साथ रहकर खेती का कार्य किया करता था। नारायण पंडित धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनको भगवान बहुत ही अधिक विश्वास था, जबकि उनके मित्र मोहन को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और ना ही वह पूजा पाठ को मानता था। एक दिन दोनों मित्रों में भाग्य को लेकर बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो गई। नारायण पंडित कहते हैं कि भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिखा है और जो हमें देना चाहते हैं वह हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। ईश्वर ही सबसे बड़े दाता हैं। मनुष्य कुछ नहीं देता, मनुष्य केवल माध्यम है। परंतु मोहन का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होता। मोहन ने कहा, हमारे गांव में एक बहुत ही धनी सेठ हैं। वे लोगों को प्रतिदिन ढेर सारा ऋण देते हैं, परंतु उसमें धन सेठ का ही लगता है। भगवान तो लोगों को कुछ भी नहीं देते। इसी तरह दोनों में बहुत जंग बढ़ती गई, परंतु जब बहस का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो मोहन ने कहा, एक काम करते हैं, चलो सेठ के पास चलते हैं, इस बात का निर्णय वहीं करेंगे। तो दोनों, मोहन और नारायण पंडित, अगले ही दिन सेठ के वहाँ पहुँचते हैं। तब पंडित ने सेठ से कहा कि लोग आपको दानी कहते हैं, परंतु आप कुछ नहीं देते। आप तो केवल एक माध्यम है, देने वाला तो भगवान ही है। ईश्वर ही सर्वदाता है और जो वस्तु ईश्वर किसी को देना चाहते हैं वह किसी न किसी माध्यम से उस तक पहुंच ही जाती है। नारायण पंडित की इन बातों को सुनकर सेठ बहुत ही गुस्सा हुआ। अब मोहन की बारी आई। मोहन ने सेठ की बहुत ही तारीफ की और कहा, आप ही सबसे बड़े दानी हैं, आप ही सबसे बड़े दाता हैं। सेठ अपनी तारीफ सुनकर अत्यंत खुश हुआ और अगले ही दिन नारायण पंडित एवं मोहन को अपने घर पर बुलाने को कहा। अब वह दोनों दोस्त अगले दिन पुनः सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ ने सबसे पहले नारायण पंडित को बुलाया और गेहूं और डाल दिया और मोहन को बुलाया और उसे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन, कीमती वस्त्र एवं एक कटहल दिया। कटहल के अंदर पहले से ही कुछ स्वर्ण मुद्राएं डलवा दी थी। इसके बाद सेठ ने कहा, तुम दोनों घर जाओ और अगले दिन आना। इस तरह दोनों मित्र अपने अपने घर जाने लगे। दोनों अपने घर जाओ और खाने के बाद चीज़ मिली, उन्हें बनाकर खाओ, इसके बाद कल यहीं मिलना। दोनों मित्र जा रहे थे, रास्ते में तभी गर्मी थी, बहुत थक गए, दोनों विश्राम करने लगे। इसके बाद घर की ओर निकलेंगे। वह दोनों ने सोचा कि क्यों ना इतना बड़ा काम दिया है तो इस कटहल को मैं अपने दोस्त नारायण पंडित को दे देता हूँ। इसे काटेगा कौन और इसे बनाएगा कौन, इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो नारायण पंडित ने कटहल किसी काम का नहीं तो नारायण पंडित को दे दिया कटहल, मोहन को दाल दे दी और दोनों बदले में दोनों अपने अपने घर की ओर निकल गए। नारायण पंडित अपने घर पर पहुंचता है और वह आज कटहल ही बना लेते हैं और जैसे ही उन्होंने कटहल काटा तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं निकली। नारायण पंडित ने कटहल से निकली उस लक्ष्मी मुद्राओं को एक कपड़े में लपेट कर
रख दिया और मन में विचार करने लगे, स्वर्ण मुद्राएं हमारे भाग्य में ही थी। अगर यह स्वर्ण मुद्राएं हमारे भाग्य में ना होती तो मोहन को मिली होती, क्योंकि सेठ ने तो कटहल मोहन को दिया था। अब नारायण पंडित ने आधे कटहल की सब्जी बनाई और आधा कटहल एक थैली में रख दिया। अगले दिन वह दोनों पुनः सेठ के यहाँ पहुँचते हैं। नारायण पंडित को बुलाकर कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि देने वाला मैं हूँ, भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं। तब नारायण पंडित ने अपने ठेले से कटहल निकाला। सेठ से कहा, सेठ जी देने वाला तो भगवान ही है, आप तो केवल एक माध्यम हैं। सेठ नारायण पंडित के हाथ में कटहल देखकर समझ गए कि नारायण पंडित सत्य ही कह रहा था। ईश्वर ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वह चीज़ उन तक पहुंच जाती है। मैंने स्वर्ण मुद्राएं मोहन को दी थी, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं नारायण पंडित के पास पहुंच गई। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर्ण मुद्राएं मोहन के भाग्य में नहीं थी, अन्यथा मोहन कटहल को नारायण पंडित को ना देता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ही सर्वदाता है। ईश्वर जिसके भाग्य में जो लिखते हैं उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। यदि आपका ईश्वर में पूर्ण विश्वास है तो आप कर्म भी अच्छा करते हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर एक न एक दिन आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करेंगे। मेरी आशा है कि आप सब लोगों को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना, ताकि मैं अगला वीडियो भी बना सकूं आप सबके लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।